मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसकी आंखें मुझे बहुत पसंद थी। उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे अंधेरी रात में मोटर कार की हेडलाइट्स जिसको इंसान सबसे पहले देखता है। आप ये ना समझिएगा कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, हरगिज़ नहीं, क्योंकि खूबसूरती और बदसूरती में मैं तमीज़ कर सकता हूँ। उन आँखों के मामले में मैं बस इतना ही कहूँगा कि वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो मेरे दिल में बहुत खूब रही थी। मेरी और उन आँखों की मुलाकात एक अस्पताल में हुई थी। अस्पताल का नाम मत पूछिएगा, क्योंकि उससे मेरे इस अफ़साने को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस मान लीजिए कि एक अस्पताल था और मैं वहाँ अपने अज़ीज़ को, जो ऑपरेशन कराने के बाद अपनी आखिरी साँसें ले रहा था, उसे देखने गया था। यूँ तो मैं तीमारदारी का कायल नहीं हूँ, मरीज़ों के पास जाकर दम दिलासा देने मुझे नहीं आता, लेकिन अपनी बीवी के पहम इसरार पे मुझे जाना पड़ता है ताकि मैं अपने मरने वाले अज़ीज़ को मोहब्बत और खुलूस का सबूत दे सकूँ। यकीन मानिए कि मुझे सख्त कोफ्त हो रही थी। अस्पताल के नाम से ही मुझे नफ़रत है, मालूम नहीं क्यों। शायद इसलिए कि एक बार बम्बई में मैं अपनी बूढ़ी हमसाई को, जिसके हाथ में मोच लग गई थी, उसको जेजे अस्पताल लेके जाना पड़ा था। वहाँ कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में मुझे कम से कम 2 से ढाई घंटे इंतज़ार करना पड़ा था, और उस वक्त मैं वहाँ जिस आदमी से भी मिला वो लोहे के मानित सरद और बेहिस था। हाँ, तो हम उन आँखों की बात कर रहे थे जो मुझे बेहद पसंद थी। पसंद का मामला थोड़ा इनफरादी हैसियत रखता है। यकीन मानिए, अगर आप उन आँखों को देख लेते तो आपके दिलो दिमाग में कोई रद्द अमल पैदा ना होता, और अगर आपसे उन आँखों के बारे में कोई राय तलब की जाती तो आप यकीनन कह देते कि निहायत वाहियात आँखें। लेकिन लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो उसकी आंखों ने मुझे अपनी तरफ मुतवज़्ज़ा किया। वो बुर्का पहने हुए थी मगर नकाब उठा हुआ था, हाथ में दवा की बोतल, और वो जनरल वार्ड के बरामदे से छोटे के लड़के के साथ चली आ रही थी। मैंने जब उसकी आंखों की तरफ देखा, जो छोटी थी ना बड़ी, स्याही थी ना भूरी, नीली थी ना सब्ज़, एक अजीब सी चमक पैदा हुई। मैं वहाँ रुक गया, वो भी ठहर गई, और उसने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और बौखलाई हुई बोली कि तुमसे चला नहीं जाता। लड़के ने अपनी कलाई छुड़ाई और बोला, चल तो रहा हूं, तुम तो अंधी हो। मैंने जब ये सुना तो उसकी आंखों की तरफ फिर से देखा। यकीन मानिए, उसके पूरे वजूद में उसकी आंखें ही थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं आगे बढ़ा और उसके पास पहुंच गया। उसने पलके ना चिपकाने वाली आंखों से मुझे देखा और बोली कि एक्सरे कहाँ लिया जाता है। इत्तेफाक की बात है कि उन दिनों एक्सरे डिपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त काम करता था। मैं वहीं जा रहा था, तो मैंने उससे कहा कि आओ मैं लिए चलता हूँ, मैं उधर ही जा रहा हूँ। तो लड़की ने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और मेरे पीछे पीछे चल दी। मैंने डॉक्टर सादी का पूछा तो मालूम हुआ कि वो एक्सरे लेने में मसरूफ़ हैं। बाहर मरीजों की भीड़ लगी थी, तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से तेज़ और तुंद आवाज़ आई कि दरवाज़ा मत ठोको, कौन है। मैंने फिर से दस्तक दी तो डॉक्टर सादिक मुझे गाली देते देते रह गए। ओह, तुम हो? हाँ भाई, मैं ही हूँ, तुम ही से मिलने आया। दफ्तर में गया तो मालूम हुआ कि तुम यहाँ हो। उसने दरवाज़ा और ज़्यादा खोल दिया और बोला कि अंदर आ जाओ। मैंने लड़की से कहा कि आओ अंदर, लड़के को बाहर ही रहने दो। तो फिर हम दोनों अंदर चले गए। अंदर 4-5 मरीज़ थे। डॉक्टर सादिक ने उसकी जल्दी जल्दी स्क्रीनिंग की और उनको वहाँ से रुखसत किया। फिर उस कमरे में सिर्फ मैं और वो लड़की रह गए थे, दोनों। तो डॉक्टर सादिक ने मुझसे पूछा कि इनको क्या बीमारी है। तो मैंने लड़की से पूछा, तुम्हें क्या बीमारी है, किस डॉक्टर ने तुम्हें यहाँ एक्सरे के लिए भेजा है। तो उस अंधेरे कमरे में उसने मेरी तरफ देखते हुए जवाब दिया कि मालूम नहीं क्या बीमारी है, मेरे मोहल्ले में एक डॉक्टर है, उसने बोला था कि एक्सरे लो। डॉक्टर सादिक ने उसे बोला कि एक्सरे मशीन की तरफ आ जाओ। वो आगे बढ़ी तो ज़ोर से एक्सरे मशीन के साथ टकरा गई।
तो डॉक्टर सादिक ने बड़े तेज लहजे में उससे कहा कि क्या तुम्हें सुझाई नहीं देता। वो खामोश हो गई। डॉक्टर सादिक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक्सरे मशीन के पीछे खड़ा कर दिया और वहाँ से स्विच ऑन कर दिया। मैंने शीशे में देखा तो मुझे उसकी हड्डियाँ और पसलियाँ नज़र आ रही थी और उसका दिल एक काले से धब्बे की सूरत में कोने में धड़क रहा था। डॉक्टर सादिक ने 5 से 6 मिनट उसकी पसलियों और हड्डियों की अच्छे से स्क्रीनिंग की और फिर एक्सरे मशीन का स्विच ऑफ कर दिया और कमरे में रोशनी करके मुझसे मुखातिब हुआ कि छाती बड़ी साफ है। लड़की ने मालूम नहीं क्या समझा और उसकी छातियाँ जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी थी दुपट्टे से दुरुस्त किया और बुर्का ढूंढने लगी। मैंने देखा बुर्का एक कोने पे मेज़ पे पड़ा। मैंने वहाँ से उठाया और उसके हवाले कर दिया। डॉक्टर सादिक ने उसकी रिपोर्ट लिखी और उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़की ने बुर्का उड़ते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम हनीफा है। डॉक्टर सादिक ने पर्ची में उसका नाम लिख दिया और पर्ची उसके हवाले कर दी। लड़की ने पर्ची ली और कमीज़ के अंदर अपनी उंगलियां में उड़स ली। जब वो वहाँ से बाहर निकली ना तो मैं गैर इरादी तौर पर उसके पीछे पीछे था। यकीन मानिए डॉक्टर सादिक ने मुझे शक की नज़रों से देखा था। जहाँ तक उसे मैं समझता हूँ उसे शक था कि मेरा और उस लड़की का कोई ताल्लुक़ है, लेकिन जहाँ तक आप समझते हैं ऐसा कोई मामला नहीं था, सिवाय इसके कि उसकी आंखें मुझे बहुत पसंद आ गई थी। तो जब वो बाहर निकली और अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ के आगे आगे चल रही थी तो मैं उनके पीछे था। थोड़ी देर में वो तांगे के स्टैंड पर पहुँच गए। तो मैंने लड़की से पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो लड़की ने एक गली का नाम लिया तो मैंने भी झटपट झूठ बोल दिया वहाँ पे कि मुझे भी वहीं जाना है। तो मैंने चलो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा, यही बोल दिया मैंने उसको। और जब मैंने उसका हाथ पकड़ के उसे तांगे पे बैठाया ना तो यकीन मानो कि मेरी आंखें उन एक्सरे शीशा का शिकार हो गई थी। मुझे उसका गोश्त वही नज़र नहीं आता था, सिर्फ उसकी पसलियाँ नज़र आती थी और उसकी आंखें जो बिल्कुल साबित और सलीम थी, जिनमें बेपनाह कशिश थी। मेरा जी चाहता था कि मैं उसके साथ बैठूं, लेकिन ये सोच कर के कोई मुझे देख लेगा, मैंने साथी लड़के को उसके साथ बिठा दिया और खुद आकर अगली नशिस्त पर बैठ गया। तो मैंने उससे बोला कि मेरा नाम शहादत हसन मंटो है। तो वो बोली कि मंटो ये क्या होता है। मैंने बोला कश्मीरियों की एक ज़ात है। अच्छा, तो वो बोली कि हम भी कश्मीरी हैं, हम कुंग दाई से हैं। मैंने बोला कि ये तो बहुत बड़ी ज़ात है। वो मुस्कुराई और यकीन मानो उसकी आंखें और पुरकशिश हो गई। मालूम नहीं क्या चीज़ थी जो कशिश का बाइस थी। मैं पेशतर अर्ज कर चुका हूँ कि वो कतयान खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनमें बेपनाह कशिश थी। मैंने थोड़ी सी जसारत की और उसके बालों की एक लट जो उसके माथे से लटक रही थी, उसकी आंखों को ढांप रही थी, मैंने उंगली से उठाया और सिर पर चश्मा कर दी। उसने बुरा ना माना तो मैंने थोड़ी और जसारत की और उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। इस पर भी उसने कोई मजामत ना की, लेकिन अपने साथी लड़के से मुखातिब हुई कि तुम मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो। मैंने झट से उसका हाथ छोड़ दिया और लड़के से पूछा तुम्हारा घर कहाँ है। लड़के ने जवाब दिया, जी ओ उस बाजार में। तांगे ने उधर का रुख किया। बाजार में बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक भी मामूल से ज़्यादा। चूँकि बाजार में बहुत गड़े थे तो टांगा रुक रुक के चल रहा था, ज़ोर ज़ोर से दचके लग रहे थे और उन दचकों में उसका सर बार बार मेरे कंधों से आके टकराता था। मेरा जी चाहता था कि मैं उसे अपने जानू पे बैठा लूँ और उसकी आंखें देखता रहूँ। थोड़ी देर बाद उसका घर आ गया
और लड़के ने तांगे वाले को रुकने के लिए कहा, तांगा रुका वहाँ पे, लड़का नीचे उतरा और मैंने देखा कि हनीफा वहीं बैठी हुई है। मैंने हनीफा से कहा कि तुम्हारा घर आ गया है। और उसने बड़ी अजीबोगरीब आंखों से मुझे देखा और बोली कि बदरू कहाँ है। मैंने बोला कि कौन बदरू? वही लड़का जो मेरे साथ था। तो मैंने उस लड़के की तरफ देखा जो तांगे के पास ही खड़ा था। मैंने बोला ये खड़ा तो है। तो उसने बदरू से कहा कि बदरू मुझे उतार तो दो। बदरू ने इसका हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। मैं सख्त मुतायर था। पिछली नशिस्त पर जाते वक्त मैंने बदरू से पूछा कि बदरू, इन्हें क्या तकलीफ़ है, ये खुद नहीं उतर सकती? तो बदरू ने जवाब दिया कि जी नहीं, इनकी आंखें ख़राब हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता।